आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एसईओ क्या होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन किसे बोलते हैं हम, कि किस तरीके से हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, इसके कितने टाइप होते हैं। आज इन सब चीज़ों के बारे में हम इसमें सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे सर्च इंजन्स क्या होते हैं और सर्च इंजन के कितने टाइप होते हैं और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन किसे बोलते हैं। ओके, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले समझेंगे सर्च इंजन। ओके, सर्च इंजन बेसिकली क्या होता है? सर्च इंजन वो प्लेटफॉर्म होते हैं जहाँ पे जाके आप कुछ सर्च करते हो और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है। एग्जाम्पल के लिए लाइक गूगल क्या है? गूगल एक सर्च इंजन प्लेटफॉर्म है कि मैं यहाँ पे जाता हूँ, कुछ इन्फॉर्मेशन सर्च करना चाहता हूँ, लाइक मैं गूगल एड सर्च करता हूँ, मुझे कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलती है। तो ये क्या हुआ, ये इन्फॉर्मेशन मुझे उसने ला के दी इंटरनेट से, पूरे इंटरनेट से एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन उसने मुझे ला के दी। उसने इंटरनेट में गूगल एड से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, उसमें से जो भी इन्फॉर्मेशन गूगल को सही लगती है वो उसने मुझे ला के दी। इस चीज़ को हम बोलते हैं सर्च इंजन का यूज़ करना, या फिर इसे हम बोलते हैं सर्च इंजन, कि उसने सर्च किया और मुझे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिली। अब इसी तरीके से मल्टीपल सर्च इंजन है, डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का सर्च इंजन यूज़ करते हो। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूँ यूट्यूब की, यूट्यूब भी एक सर्च इंजन है कि लोग यहाँ पे जाते हैं, कुछ वीडियो उन्हें देखनी है, उस वीडियो के रिलेटेड वो यहाँ पे सर्च करते हैं। तो यूट्यूब क्या है? यूट्यूब भी एक सर्च इंजन प्लेटफॉर्म है, उसके साथ साथ ये एक सोशल मीडिया भी है, बट पहले ये एक सर्च इंजन प्लेटफॉर्म भी है। ओके, गूगल एक सर्च इंजन प्लेटफॉर्म है, उसके अलावा और भी सर्च इंजन प्लेटफॉर्म है, जैसे याहू आपने सुना होगा, माइक्रोसॉफ्ट का बीइंग या फिर उसे अब एज बोलते हैं, वो भी एक प्लेटफॉर्म है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ चाइना में बाइडू यूज़ होता है, वो एक सर्च इंजन प्लेटफॉर्म है जिसे चाइना में यूज़ होता है। उसके अलावा रशिया में यूज़ होता है येंडेक्स। अब ये जो सारे सर्च इंजन हैं ये लोकेशन के हिसाब से आपकी इन्फॉर्मेशन भी चेंज कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल मैं येंडेक्स पे चलता हूँ, मैं येंडेक्स के प्लेटफॉर्म पे गया, येंडेक्स सर्च इंजन पे गया। अब अगर मैं यहाँ पे कुछ सर्च करता हूँ, एग्जाम्पल के लिए मैं जस्ट यहाँ पे टी शर्ट सर्च करता हूँ, मैंने टी शर्ट सर्च करी। अब इसने मुझे जो इन्फॉर्मेशन दी वो टी शर्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी, बट यहाँ पे अगर आप रिजल्ट देखोगे एक अलग तरीके का रिजल्ट है। अगर यही चीज़ मैं गूगल पे सर्च करूँ तो वहाँ पे मुझे इन्फॉर्मेशन अलग मिलेगी। तो अलग अलग सर्च इंजन अलग अलग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, डिपेंड करता है कि आप कौन सा सर्च इंजन यूज़ करते हैं। एक और चीज़, अब सर्च इंजन में क्या होता है, वो अपने स्पॉन्सर एड्स बीच में डालते हैं। सर्च इंजन बेसिकली क्या कर रहे हैं, इंटरनेट से इन्फॉर्मेशन उठा के आपको दे रहे हैं, ठीक है, ये एक सर्च इंजन का काम है। बट उसके बीच में वो क्या करते हैं, वो अपना एडवर्टाइजमेंट डाल देते हैं। जैसे गूगल अपना यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, इसी तरीके से येंडेक्स भी अपना एडवर्टाइजमेंट करेगा बीच में। उसके अलावा अगर मैं याहू पे जाऊँगा, याहू पे अपना एडवर्टाइजमेंट चलेगा। तो इसी तरीके से मल्टीपल सर्च इंजन्स के अपने खुद के एडवर्टाइजमेंट होते हैं जो आपको दिखाया जाता है, जिसके थ्रू वो अपना रेवेन्यू अर्न करते हैं, जिसके थ्रू वो अर्न करते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे कुछ सर्च इंजन। इसके अलावा एक डकडकगो एक सर्च इंजन है कि अगर आप अपनी कोई इन्फॉर्मेशन सेव, अपने जो कुकीज़ हैं या फिर अपनी जो हिस्ट्री है उसको सेव नहीं करना चाहते, बेसिकली आप इसे बोल दीजिए प्राइवेट एक सर्च इंजन है, प्राइवेसी के लिए एक सर्च इंजन है। तो डकडकगो क्या है? एक प्राइवेट सर्च इंजन है बस, ठीक है, कि इसमें आपकी कोई भी इन्फॉर्मेशन का यूज़ नहीं करा जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे कुछ सर्च इंजन होते हैं। अब समझते हैं ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है। ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली क्या है? ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली कि अपनी वेबसाइट को ऐसा बनाना, अपनी वेबसाइट की इंफॉर्मेशन ऐसी डालना, या फिर अपनी वेबसाइट को इस तरीके से बिल्ड करना कि गूगल के या फिर जो भी सर्च इंजन है उसके सर्च इंजन, आप जो उसके बोट्स हैं वो आपकी वेबसाइट पे आए, उसको क्रॉल करें और उसको रैंकिंग प्रोवाइड करें। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है यहाँ पे कि आप अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, किन के लिए? सर्च इंजन्स के लिए, जिससे आपकी वेबसाइट इन सारे सर्च इंजन प्लेटफॉर्म पे दिख पाए, ठीक है। तो ये है हमारा सर्च ऑप्टिमाइजेशन का मतलब। अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मतलब कि अपनी वेबसाइट को इस तरीके से ऑप्टिमाइज करना कि वो गूगल के या किसी भी सर्च इंजन प्लेटफॉर्म पे रैंक कर पाए, उस चीज़ को हम बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। बेसिकली कि अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ भी सर्च करता हूँ, एग्जाम्पल के लिए मैं अगेन टी शर्ट सर्च करता हूँ, मुझे जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल रही है वो इन्फॉर्मेशन एक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू ही आ पाई है। कि अगर मुझे ये वेबसाइट्स यहाँ पे दिख रही हैं, ये भी सर्च इंजन के थ्रू हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू, ये भी एसईओ के थ्रू हैं।
ये सब एसईओ के थ्रू ही यहाँ पे रैंक कर रहे हैं। इवन अगर आप जाएंगे इमेजेस के सेक्शन में, तो यहाँ पे जो इमेजेस हैं वो भी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की मदद से ही आ पाई हैं, एसईओ की मदद से आ पाई हैं। शॉपिंग पे चले जाओ, वीडियोस के सेक्शन में चले जाओ, या वीडियोस के पर्टिकुलर शॉर्ट्स वीडियो के सेक्शन में चले जाओ। अब यहाँ पे क्या है, यूट्यूब पे ऑप्टिमाइज हुआ होगा अच्छे से, मतलब किसी यूज़र ने क्या किया होगा, वीडियो अपलोड करी होगी, उसको अच्छे से ऑप्टिमाइज़ किया एसईओ के लिए, तभी वो यहाँ पे दिखाई जा रही है। ठीक है, तो अब ये जो सारे ऑप्शंस हैं ये सब एसईओ की मदद से आप दिखा पाएंगे अपनी वेबसाइट को, अपनी वीडियो को या अपनी इमेज को गूगल पे। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली क्या होता है, अपनी वेबसाइट को या अपने कोई भी एक प्लेटफॉर्म को इस तरीके से ऑप्टिमाइज करना कि वो गूगल के या किसी भी सर्च इंजन प्लेटफॉर्म पे दिख पाए या उस पर रैंकिंग आ पाए। उस चीज़ को हम बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के हमारे पास जो टेक्निक्स होती हैं, बेसिकली 3 टाइप टेक्निक्स होती हैं। सबसे पहला होता है हमारे पास यहाँ पे ब्लैक हेड, ग्रे हेड एंड देन वाइट हेड। ओके, सो अब अगर मैं बात करूँ वाइट हेड की, वाइट हेड बेसिकली क्या हुआ, वाइट हेड बेसिकली जो सर्च इंजन्स ने अपने एक रूल्स एंड रेगुलेशन बना रखे हैं, लाइक गूगल ने अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बना रखे हैं कि मैं कॉपी कंटेंट नहीं डाल सकता, मतलब मैं विकीपीडिया से कोई कॉपी कंटेंट उठाता हूँ, उसको अपनी वेबसाइट में डालता हूँ तो मुझे लगेगा रैंक हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो ये एक रूल रेगुलेशन है। ठीक है, उसके अलावा क्वालिटी ऑफ कंटेंट अच्छा होना चाहिए, ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये सारे इसने ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं। उसके अलावा टेक्निकल होना चाहिए, बेटर यूएक्स होना चाहिए, यूज़र एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये सारे एक बेसिकली उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशन बना रखे हैं। तो अगर मैं बिल्कुल सही तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए अपनी वेबसाइट के ऊपर काम कर रहा हूँ, उस चीज़ को हम बोलते हैं वाइट हेड। ब्लैक हेड, ब्लैक हेड बेसिकली क्या हो गया कि मैं वो जो रूल्स हैं उनके अगेंस्ट जाके अपनी वेबसाइट पे काम कर रहा हूँ, उस चीज़ को हम बोलते हैं ब्लैक हेड एसईओ। उसके यहाँ पे मैंने 6 पॉइंट्स भी दे रखे हैं। कीवर्ड शपिंग, जो से ज़्यादा कीवर्ड्स डाल देना, डुप्लीकेट कंटेंट, जैसे मैंने बताया विकीपीडिया से कंटेंट उठाया मैंने, उसको डाल दिया, तो ये सब चीज़ें उस चीज़ में नहीं होती। तो ब्लैक हेड भी नहीं कर सकते हम। ओके, अब जब हम वाइट हेड करते हैं, वाइट हेड क्या होता है, वाइट हेड बेसिकली आपको एक लॉन्ग टर्म रिजल्ट देगा। मतलब यानी आज मैंने अगर काम किया तो हो सकता है 6 महीने, साल भर बाद मुझे उसका रिजल्ट मिल रहा है। बट ब्लैक हेड क्या होता है, ब्लैक हेड कंपनीज करती हैं, ऐसी बात नहीं है। आपको भी पता होना चाहिए कि ब्लैक हेड किस तरीके से करा जाता है। ब्लैक हेड बेसिकली क्या हो गया, ब्लैक हेड हो गया कि आपने फटाफट से अपनी वेबसाइट को रैंक कराया। अब ब्लैक हेड का काम ही होता है कि आप फटाफट अपनी वेबसाइट को रैंक करा सकते हो उसमें। वाइट हेड से बेसिकली क्या होगा, थोड़ा सा स्लो होगा, आपकी वेबसाइट थोड़ी स्लो रैंक करेगी, टाइम लगेगा उस कीवर्ड पे रैंक करने में। बट जब हम बात करते हैं ब्लैक हेड की, ब्लैक हेड उसी चीज़ को थोड़ा सा जल्दी कर देगा। जहाँ पे आपको 6 महीने लग रहे हैं वाइट हेड के थ्रू, ब्लैक हेड वही चीज़ 15 दिन में आपको रैंक करके दे देगा। तो ब्लैक हेड बेसिकली करते हैं कंपनीज, बट फॉर जस्ट अ शॉर्ट पीरियड के लिए। फटाफट किया, रैंकिंग हुई, उसके बाद उसको बंद कर दिया। ठीक है, अब आते हैं हम ग्रे हेड पे। ग्रे हेड बेसिकली एक ऐसा एरिया हो गया कि जहाँ पे मैं ब्लैक हेड का भी थोड़ा सा यूज़ कर रहा हूँ, वाइट हेड भी यूज़ कर रहा हूँ। मोस्टली तो वाइट हेड ही होगा 95%, बट उसमें से थोड़ा सा पार्ट मैं ब्लैक हेड यूज़ करूँगा। तो ये होता है हमारा टेक्निक्स ऑफ एसईओ। ठीक है, इन टेक्निक्स ऑफ एसईओ की अगर मैं बात करूँ, ये टेक्निक ऑफ एसईओ हम करते हैं अपनी वेबसाइट पे या किसी भी प्लेटफॉर्म को जिस पे आप चाहते हो रैंक हो मेरी, तो ये वेबसाइट पे हम करते हैं। वेबसाइट के थ्रू हमें यहाँ पे ट्रैफिक मिलेगा। ठीक है, ये एक ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिलेगा बेसिकली। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ इनके टाइप्स क्या होते हैं, अगर मुझे ऑप्टिमाइजेशन करना है तो उसके भी 2 टाइप हैं, एक ऑन पेज होता है, एक ऑफ पेज होता है। ऑन पेज बेसिकली वो कि जो मैं वेबसाइट पे डायरेक्टली कर रहा हूँ, मतलब कि जो भी चीज़ मैं डायरेक्ट वेबसाइट पे जाके करता हूँ उस चीज़ को ऑन पेज बोला जाता है। अगर आप गूगल पे जाएंगे, लाइक अगर मैं गूगल पे जाता हूँ, यहाँ पे सर्च करता हूँ टाइप्स ऑफ एसईओ, तो आपको मल्टीपल एसईओ मिलेंगे। लाइक देखिए यहाँ पे अभी कितने सारे हैं, कंटेंट एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ, ब्लैक हेड एसईओ, वर्डप्रेस एसईओ, ई कॉमर्स एसईओ। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना, बेसिकली यहाँ पे जो एसईओ होते हैं वो यहाँ पे सिर्फ 2 टाइप के होते हैं, एक होता है ऑन पेज और एक होता है ऑफ पेज। ऑन पेज का एक पार्ट और होता है जिसको हम बोलते हैं टेक्निकल एसईओ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर आप किसी भी वेबसाइट पे जाएंगे तो मल्टीपल टाइप के एसईओ होंगे, बट मोस्टली 2 ही यूज होते हैं, एक होता है ऑन पेज, एक होता है ऑफ पेज। ऑन पेज वो होता है वो डायरेक्टली आप अपनी वेबसाइट पे करते हो। ऑफ पेज वो होता है कि आप अपनी वेबसाइट को छोड़ के
किसी और प्लेटफॉर्म पे जाके कर रहे हो उस चीज़ को हम ऑफ पेज बोलते हैं। मतलब वेबसाइट से हट के आप जो करते हो उसे ऑफ पेज बोला जाता है। ऑन पेज वो होता है जो आप वेबसाइट पे कर रहे हो, ठीक है। अब किसी भी वेबसाइट पे चले जाइए, वहाँ पे आपको मल्टीपल टाइप के एसईओ बताएंगे। जो मेन होता है वो होता है ऑन पेज एसईओ, कि वेबसाइट के ऊपर जो हम करते हैं। ऑन साइड, बेसिकली ऑन साइड हो गया कि वेबसाइट के ऊपर करना, ठीक है। फिर उसके कुछ पार्ट्स आते हैं, ये देखिए एसईओ कीवर्ड रिसर्च हो गया, वो मल्टीपल पार्ट्स हैं, वो हम आगे देखेंगे किसी कोर्स में, ठीक है। देन मेटा डेटा हो गया, उसके बाद इमेज एसईओ हो गया, यूआरएल स्ट्रक्चर हो गया। देन आता है ऑफ पेज। ऑफ पेज होता है वेबसाइट से हट के आप कर रहे हो, उस चीज़ को ऑफ पेज बोला जाता है। इसमें वेबसाइट का इतना यूज़ नहीं होता, ठीक है। इसमें गेस्ट ब्लॉगिंग हो गई, उसके अलावा आपका प्रेस सबमिशन हो गया, मल्टीपल इस चीज़ में हम करते हैं। इसमें ज़्यादातर मोस्टली क्या होता है, बैकलिंक्स हम क्रिएट करते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास थर्ड, जिसको बोला जाता है टेक्निकल एसईओ। टेक्निकल एसईओ बेसिकली क्या होता है, वो एक पार्ट है ऑन पेज एसईओ का ही। करते हम वेबसाइट पे है, बट एक टेक्निकल चीज़ों का हम यूज़ करते हैं। लाइक साइट मैप हो गए, आपका क्राउलर के लिए चेंजेस हो गए, साइट मैप हो गए, robo.txt फाइल होगी, ये सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं हमारी, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, दो टाइप्स होते हैं। एक होता है ऑन पेज, ऑफ पेज। ऑन पेज का एक पार्ट होता है टेक्निकल, वो भी ऑन पेज के अंडर में आता है। ऑफ पेज होता है कि मैं वेबसाइट से हट के कुछ कर रहा हूँ अपनी वेबसाइट पे। ऑन पेज होता है कि मैं वेबसाइट के ऊपर ही कर रहा हूँ बस, ठीक है। अब ये था हमारा एक बेसिक, मैंने आपको बताया एसईओ क्या होता है और किस तरीके से हम यूज़ करते हैं। अब क्या हो गया, अब धीरे धीरे टाइम से अगर जितना एआई आ रहा है, एग्जांपल के लिए अगर मैं गूगल पे चलता हूँ, यहाँ पे देखिए मैंने सर्च किया था टाइप ऑफ एसईओ। अब टाइप ऑफ एसईओ क्या हुआ, इसने मुझे यहीं पे ही सारी रिजल्ट इन्फॉर्मेशन दे दी। अब यूज़र क्यों इन वेबसाइट्स पे जाएगा, अब जब सारी इन्फॉर्मेशन यहीं पे ही सब मिल जाएंगी तो यूज़र क्यों इन सब वेबसाइट्स पे जाएगा। तो अब हमें एसईओ इस तरीके से करना है कि हमारा जो रिज़ल्ट है, हमारी वेबसाइट का जो रिज़ल्ट है वो यहाँ पे दिखना चाहिए। तो आगे हम यही देखेंगे कि किस तरीके से हम अपनी वेबसाइट का एसईओ कर सकते हैं, क्या क्या टेक्निक्स होती हैं, क्या क्या चेकलिस्ट होती हैं, उन सब चीज़ों के ऊपर मैं बात करूँगा। और अगर आप चाहते हैं ये पीडीएफ लेना तो नीचे कमेंट में जस्ट पीडीएफ लिख दीजिएगा, मैं आपको शेयर कर दूंगा कि किस तरीके से। या फिर आप ये भी कर सकते हैं, आप मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, नीचे नंबर दे रखा है मैंने, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं और सीधा मेरे व्हाट्सएप पे आके मुझसे कांटेक्ट करके पीडीएफ मांग सकते हैं, ठीक है। आगे हम चेकलिस्ट के ऊपर भी बात करेंगे, ऑन पेज में क्या क्या चेकलिस्ट हैं, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा एसईओ क्या होता है। मैंने बहुत ही सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश की है एसईओ क्या होता है और किस तरीके से हम एसईओ करते हैं, क्यों करते हैं और कितने टाइप होते हैं, टेक्निक्स होती हैं, इन सब चीज़ों के ऊपर मैंने आपको बताया। आई होप आपको वीडियोस अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। एंड अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कोई भी सर्विस लेना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।